कुछ ही ने तो पता नहीं क्या क्या दावा करते रहे, तो लोकसभा में क्या क्या दावा करते थे हरियाणा में, और नतीजा क्या हुआ। देखिए 10 लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 10 की 10 में है कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पीछे चुनाव हुए, और बीजेपी घटा है। 90 असेंबली क्षेत्र है, असेंबली के 90 के 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। साफ संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर नायाब सैनी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उनका तमाम रिपोर्ट है कि जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, हमारे को पूरा वो है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह हैं, चाहे जीटी रोड बेल्ट की बात करें या फिर ये अपना जो अहिरवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है? जो आप लोग कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा जी, वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? वजह 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार की उपलब्धियां और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं जो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके। और जो प्रदेश 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। यहां तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, तो केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ी भी आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो इस वास्ते हर वर्ग वायदा कुछ किया, कुछ वायदा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसानों की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, कई गुना बढ़ गए। क्योंकि हरियाणा में न तो खाद पर टैक्स था, न कीटनाशक पर टैक्स था, और डीजल पे वेट कुल 9% के करीब था। अब डीजल पे वेट भी 18% हो गया, खाद पे भी जीएसटी लग गया और कीटनाशक दवाई पर भी। तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से हमने, कांग्रेस पार्टी ने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। 3 लाख और देने थे। सत्ता परिवर्तन हुआ, प्राप्त ही नहीं, उन्होंने स्कीम बंद कर दी। तो हम फिर से वो स्कीम शुरू करेंगे जो गरीब आदमी को, अब तो प्लॉट के साथ हम मकान भी बना के देंगे 2-2 कमरे वालों को। इसी प्रकार से हर वर्ग, व्यापारी आप देखो, आज कोई अपना को सुरक्षित महसूस नहीं करा हरियाणा में। रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2005 से पहले भी यही परिस्थिति थी हरियाणा की। जेल से राज चलता था। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशो या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे और हरियाणा प्रोग्रेस करी, हर चीज में नंबर 1 गया। अब फिर ये सदा स्थिति बढ़ गई, हरियाणा में बदमाश होगी। तो इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है,
चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे दलित है, बैकवर्ड है, कोई भी वर्ग आप देखो तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। इस वास्ते कांग्रेस की होगी देख हुड्डा साहब सारे क्या वजह मानते हैं आप? कुछ ने तो पता नहीं क्या क्या दावा करते रहे, तो लोकसभा में क्या क्या दावा करते थे हरियाणा में, और नतीजा क्या हुआ। देखिए 10 लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 10 की 10 में है कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पीछे चुनाव हुए, और बीजेपी घटा है। 90 असेंबली क्षेत्र है, असेंबली के 90 के 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। साफ संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर नायाब सैनी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उनके पास तमाम रिपोर्ट है कि जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब है। सर इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, हमारे को पूरा वो है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। हुड्डा जी वो चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह हैं, चाहे जीटी रोड बेल्ट की बात करें या फिर ये अपना जो अहिरवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है जो आप लोग? कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा जी वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? वजह 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार की उपलब्धियां और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं जो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके। और जो प्रदेश 2014 में जब अपने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। यहां तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, जो केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ियों की आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो इस वास्ते हर वर्ग वायदा कुछ किया, कुछ वायदा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसानों की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, कई गुना बढ़ गए। क्योंकि हरियाणा में न तो खाद पर टैक्स था, न कीटनाशक पर टैक्स था, और डीजल पे वेट कुल 9% के करीब था। अब डीजल पे वेट भी 18% हो गया, खाद पे भी जीएसटी लग गया और कीटनाशक दवाई पर भी, तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से हमने कांग्रेस पार्टी ने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, और 3 लाख चिन्हित कर दिए 3 लाख और देने थे। सत्ता परिवर्तन हुआ, प्राप्त नहीं, उन्होंने स्कीम बंद कर दी। तो हम फिर से वो स्कीम शुरू करेंगे जो गरीब आदमी को, अब तो प्लॉट के साथ हम मकान भी बना के देंगे 2-2 कमरे वालों को। इसी प्रकार से हर वर्ग, व्यापारी आप देखो, आज कोई अपना को सुरक्षित महसूस नहीं करा हरियाणा में, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2005 से पहले भी यही परिस्थिति थी हरियाणा की, जेल से राज चलता था। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे और हरियाणा प्रोग्रेस करी, हर चीज में नंबर 1 गया।
अब फिर वो ये सदास्ती होगी, हरियाणा में बदमाश होगी। तो इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे दलित है, बैकवर्ड है, कोई भी वर्ग आप देखो तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। इस वास्ते कांग्रेस की होगी देख। हुड्डा साहब सारे क्या वजह मानते हैं आप? कुछ ही ने तो पता नहीं क्या क्या दावा करते रहे, तो लोकसभा में क्या क्या दावा करते थे हरियाणा में, और नतीजा क्या हुआ। देखिए 10 लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 10 की 10 में है कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पीछे चुनाव हुए, और बीजेपी घटा है। 90 असेंबली क्षेत्र है, असेंबली के 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी घटा है। साफ संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर नायाब साहब ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उनका तमाम रिपोर्ट है कि जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, हमारे को पूरा वो है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह हैं, चाहे जीटी रोड बेल्ट की बात करें या फिर ये अपना जो अहिलवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है? जो आप लोग कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा जी, वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? वजह 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार की उपलब्धियां और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं जो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके। और जो प्रदेश 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। यहां तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, तो केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ी भी आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो इस वास्ते हर वर्ग वायदा कुछ किया, कुछ वायदा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसानों की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, कई गुना बढ़ गए। क्योंकि हरियाणा में न तो खाद पर टैक्स था, न कीटनाशक पर टैक्स था, और डीजल पे वेट कुल 9% के करीब था। अब डीजल पे वेट भी 18% हो गया, खाद में भी जीएसटी लग गया और कीटनाशक दवाई पर भी, तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से हमने कांग्रेस पार्टी ने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, और 3 लाख चिन्हित कर दिए, 3 लाख और देने थे। सत्ता परिवर्तन हुआ, रात ही नहीं उन्होंने स्कीम बंद कर दिया। तो हम फिर से वो स्कीम शुरू करेंगे जो गरीब आदमी को, अब तो प्लॉट के साथ हम मकान भी बना के देंगे 2-2 कमरे वालों को। इसी प्रकार से हर वर्ग, व्यापारी आप देखो, आज कोई अपना को सुरक्षित महसूस नहीं करा हरियाणा में, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2005 से पहले भी यही परिस्थिति थी हरियाणा की, जेल से राज चलता था। उस समय
कांग्रेस की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे और हरियाणा प्रोग्रेस करी, हर चीज में नंबर 1 गया। अब फिर वो ये सदास्थिति बन गई, हरियाणा में बदमाश होगी। तो इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे दलित है, बैकवर्ड का कोई भी वर्ग आप देखो तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। इस वास्ते कांग्रेस की होगी देख। हुड्डा साहब सारे क्या वजह मानते हैं आप? कुछ ही ने तो पता नहीं क्या क्या दावा करते रहे, तो लोकसभा में क्या क्या दावा करते थे हरियाणा में, और नतीजा क्या हुआ। देखिए 10 लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 10 की 10 में है कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पीछे चुनाव हुए, और बीजेपी घटा है। 90 असेंबली क्षेत्र है, असेंबली के 90 के 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी घटा है। साफ संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर नायाब सैनी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उनका तमाम रिपोर्ट है कि जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, हमारे को पूरा वो है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। हुड्डा जी वो चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह हैं, चाहे जीटी रोड बेल्ट की बात करें या फिर ये अपना जो अहिलवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है जो आप लोग? कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा जी वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? वजह 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार की उपलब्धियां और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं जो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके। और जो प्रदेश 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। यहां तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, तो केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ी भी आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो इस वास्ते हर वर्ग वायदा कुछ किया, कुछ वायदा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसानों की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, कई गुना बढ़ गए। क्योंकि हरियाणा में ना तो खाद पर टैक्स था, न कीटनाशक पे टैक्स था, और डीजल पे वेट कुल 9% के करीब था। अब डीजल पे वेट भी 18% हो गया, खाद पे भी जीएसटी लग गया और कीटनाशक दवाई कर दी, तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से हमने कांग्रेस पार्टी ने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, और 3 लाख चिल्ड कर दिए, 3 लाख और देने। सत्ता परिवर्तन हुआ, रास्ते नहीं, उन्होंने स्कीम बंद कर दी। तो हम फिर से वो स्कीम शुरू करेंगे जो गरीब आदमी को, अब के तो प्लॉट के साथ हम मकान भी बना के देंगे 2-2 कमरे वालों को। इसी प्रकार से हर वर्ग, व्यापारी आप देखो, आज कोई अपना को सुरक्षित महसूस नहीं करा हरियाणा में, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं।
तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2005 से पहले भी यही परिस्थिति थी हरियाणा की, जेल से राज चलता था। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे और हरियाणा प्रोग्रेस करी, हर चीज में नंबर 1 गया। अब फिर ये सदा स्थिति बढ़ गई, हरियाणा में बदमाश होगी। तो इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे दलित है, बैकवर्ड है, कोई भी वर्ग आप देखो तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। इस वास्ते कांग्रेस की होगी देगी। हुड्डा साहब सारे क्या वजह मानते हैं आप? कुछ ने तो पता नहीं क्या क्या दावा करते रहे, तो लोकसभा में क्या क्या दावा करते थे हरियाणा में, और नतीजा क्या हुआ। देखिए 10 लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 10 की 10 में है कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पीछे चुनाव हुए, और बीजेपी घटा है। 90 असेंबली क्षेत्र है, असेंबली के 90 के 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। साफ संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर नायाब सैनी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उनके पास तमाम रिपोर्ट है कि जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब है। सर इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, हमारे को पूरा वो है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमांड फैसला करेगी, जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। हुड्डा जी वो इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह हैं, चाहे जीटी रोड बेल्ट की बात करें या फिर ये अपना जो अहिलवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है जो आप लोग? कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा जी वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? वजह 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार की उपलब्धियां और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं जो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके। और जो प्रदेश 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। यहां तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, तो केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ियों की आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो इस वास्ते हर वर्ग वायदा कुछ किया, कुछ वायदा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसानों की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, कई गुना बढ़ गए। क्योंकि हरियाणा में न तो खाद पर टैक्स था, न कीटनाशक पर टैक्स था, और डीजल पे वेट कुल 9% के करीब था। अब डीजल पे वेट भी 18% हो गया, खाद पे भी जीएसटी लग गया और कीटनाशक दवाई पर भी, तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से हमने कांग्रेस पार्टी ने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, 3 लाख और देने। सत्ता परिवर्तन हुआ, प्राप्त ही नहीं, उन्होंने स्कीम बंद कर दी। तो हम फिर से वो स्कीम शुरू करेंगे जो गरीब आदमी को, अब तो प्लॉट के साथ हम मकान भी बना के देंगे 2-2 कमरे वालों को।
इसी प्रकार से हर वर्ग व्यापारी आप देखो, आज कोई अपना को सुरक्षित महसूस नहीं करा हरियाणा में, रोज चुनौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2005 से पहले भी यही परिस्थिति थी हरियाणा की, जेल से राज चलता था। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे और हरियाणा ने प्रोग्रेस करी, हर चीज में नंबर 1 गया। अब फिर ये सदा स्थिति बन गई, हरियाणा में बदमाश होगी। तो इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे दलित है, बैकवर्ड का कोई भी वर्ग आप देखो तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। इस वास्ते कांग्रेस की होगी देख। हुड्डा साहब सारे क्या वजह मानते हैं आप? कुछ ने तो पता नहीं क्या क्या दावा करते रहे, तो लोकसभा में क्या क्या दावा करते थे हरियाणा में, और नतीजा क्या हुआ। देखिए 10 लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 10 की 10 में है कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पीछे चुनाव हुए, और बीजेपी घटा है। 90 असेंबली क्षेत्र है, असेंबली के 90 के 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी घटा है। साफ संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर नायाब सैनी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उनके पास तमाम रिपोर्ट है कि जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, हमारे को पूरा वो है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह हैं, चाहे जीटी रोड बेल्ट की बात करें या फिर ये अपना जो अहिरवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है? जो आप लोग कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा जी, वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? वजह 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार की उपलब्धियां और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं जो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके। और जो प्रदेश 2014 में जब अपने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। यहां तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, तो केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ियों की आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो इस वास्ते हर वर्ग वायदा कुछ किया, कुछ वायदा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसानों की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, कई गुना बढ़ गए। क्योंकि हरियाणा में न तो खाद पर टैक्स था, न कीटनाशक पे टैक्स था, और डीजल पे वेट कुल 9% के करीब था। अब डीजल पे वेट भी 18% हो गया, खाद पे भी जीएसटी लग गया और कीटनाशक दवाई पर भी, तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से हमने कांग्रेस पार्टी ने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, और 3 लाख चिन्हित कर दिए
किल कर दिए थे, 3 लाख और देने थे। सत्ता परिवर्तन हुआ और आते ही नहीं उन्होंने स्कीम बंद कर दिया, तो हम फिर से वो स्कीम शुरू करेंगे। जो गरीब आदमी को अब तो प्लॉट के साथ हम मकान भी बना के देंगे 2-2 कमरे वालों को। इसी प्रकार से हर वर्ग व्यापारी आप देखो, आज कोई अपना को सुरक्षित महसूस नहीं करा हरियाणा में, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और ये पहली बार नहीं हुआ। 2005 से पहले भी यही परिस्थिति थी हरियाणा की, जेल से राज चलता था। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे और हरियाणा प्रोग्रेस करी, हर चीज में नंबर बन गया। अब फिर ये सदा स्थिति बन गई, हरियाणा में बदमाश होगी। तो इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे दलित है, बैकवर्ड है, कोई भी वर्ग आप देखो तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। इस वास्ते कांग्रेस की होगी।